हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक इंजन और मैं पंकज बोरा आपका होस्ट लेकर आया हूं पीएचपी वीडियो सीरीज़। दोस्तों ये सीरीज़ का दूसरा वीडियो है और हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक्सएम क्या है और हम एक्सएम को कैसे इंस्टॉल करते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि हम अपना पहला पीएचपी फाइल कैसे क्रिएट करते हैं और पीएचपी नेम कन्वेंशन के बारे में। दोस्तों इससे पहले कि आप पीएचपी कोडिंग शुरू करें और एप्लीकेशन डेवलप करें, हमें एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जहाँ पे हम अपना कोड टेस्ट कर पाएँ। मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्लेटफॉर्म एक पेज सर्वर होता है अगर आपने होस्टिंग खरीद के रखा है तो। लेकिन कैसा हो अगर हम अपना कोड अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में लोकली टेस्ट कर पाएँ। ऐसा पॉसिबल है, लेकिन हमें खास सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। उस सॉफ्टवेयर का नाम है एक्सएम्प। एक्सएम्प एक अपाचे डिस्ट्रीब्यूशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हमें पीएचपी कोडिंग के लिए जितने भी सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे कि अपाचे जो कि एक वेब सर्वर है, एक माईएसक्यूएल डाटाबेस सिस्टम इंक्लूडेड है और भी एप्लीकेशंस उसमें इनबिल्ट हैं जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक्सएम्प डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के लिए हम चलेंगे apache.friends.org वेबसाइट पर और जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ हम इधर पे देख सकते हैं ये है एक्सएम्प का डाउनलोड सेक्शन। डिपेंडिंग ऑन क्या आपका सिस्टम है, जैसे कि विंडोज़ है, मैक्स है या लिनक्स है, आप एक्सएम चूज़ कर सकते हो इधर से। क्योंकि मेरा सिस्टम विंडोज़ है तो मैं एक्सएम फॉर विंडोज़ चूज़ करूँगा। और अलग अलग वर्जन्स के भी आप पीएचपी आप कौन सा वर्जन आपको चाहिए, 5 चाहिए, 5.6 चाहिए या 7 चाहिए, उसके बेसिस पे आप इधर पे डाउनलोड बटन क्लिक कर दीजिए। मेरा 32 बिट सिस्टम है और मुझे पीएचपी वर्जन 5.5 चाहिए तो मैं इधर पे डाउनलोड क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं डाउनलोड क्लिक करूँगा तो डाउनलोड ऑटोमेटिकली जैसे आप देख रहे हो शुरू हो गया है। लेकिन मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है तो मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। आप डाउनलोड कंटिन्यू रखिए और एक बार आपका फुली डाउनलोड हो जाए आपको एक्सएम इंस्टॉल करना है। अगर आप कंफ्यूज हो कि एक्सएम कैसे इंस्टॉल करते हैं तो आप apache.friends वेबसाइट पर ही इसका ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा, जो कि ये है। आप इसमें क्लिक कीजिए और जो कि बेसिक इंस्टॉलर है एक, आप इंस्टॉल कर सकते हो आराम से। एक बार आपने एक्सएम इंस्टॉल कर लिया है फिर हम चलेंगे स्टार्ट मेन्यू में और एक्सएम पे क्लिक करेंगे। एक्सएम पर क्लिक करते ही हमें एक विंडो शो होगा। ये दोस्तों बेसिकली एक्सएम का कंट्रोल पैनल है। जो आपको मॉड्यूल्स के अंदर दिख रहे हैं ये सारे एक्सएम के सर्विसेज हैं, या आप कह लीजिए सॉफ्टवेयर पैकेजेस जो एक्सएम के साथ आते हैं। ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो दो हम कंसिडर करेंगे इस पूरे वीडियो सीरीज़ में वो है अपाचे और दूसरा है माईएसक्यूएल। अपाचे के बगल में आपको एक स्टार्ट बटन दिख रहा होगा, बल्कि हर सर्विसेज के बगल में आपको एक स्टार्ट बटन दिख रहा होगा। दोस्तों इस स्टार्ट बटन से हम कोई भी सर्विस को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम अपाचे को हमें ऑन ही रखना है जब भी हम पीएचपी कोड टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि अपाचे एक वेब सर्वर है और हमें एक वेब सर्वर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे पीएचपी रन करेगा। तो चलिए इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। एक बार ये येलो से ग्रीन हो जाए तो ये फुली स्टार्ट हो जाएगा। ये स्टार्ट हो गया है, अभी हम इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं और फिर चलते हैं हम ब्राउज़र में एक नया विंडो खोलेंगे या टैब खोलेंगे। और नॉर्मली हम जब भी हम कोई वेबसाइट पर विज़िट करते हैं तो हम इसमें इसका एड्रेस डालते हैं, जैसे गूगल के एग्जांपल में google.com। लेकिन क्योंकि हम सर्वर अपने लैपटॉप में ही रन कर रहे हैं तो हम इधर पे टाइप करेंगे लोकल होस्ट और एक्सएम के फोल्डर पे जाना है हमको, तो हम /एक्सएम्प करेंगे और क्लिक करते ही आपको ऐसा पेज दिखेगा। अगर आपको ऐसा दिख रहा है आपके विंडो में तो आपने एक्सएम सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। इसके बगल में आप बहुत सारे ऑप्शंस आप देख सकते हो। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो डॉक्यूमेंटेशन है, जो कि एक्सएम के बारे में सारा चीज़ें इसमें लिखा हुआ है। फिर एक है नीचे पीएचपी के अंदर पीएचपी इन्फो, जो हम लेटर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। नीचे और एक इम्पॉर्टेंट है जो कि पीएचपी माई एडमिन। पीएचपी माई एडमिन एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जिसके हेल्प से आप डाटाबेस जो माईएसक्यूएल डाटाबेस है वो आराम से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से एक्सेस कर सकते हो, उसके टेबल्स क्रिएट कर सकते हो, डाटाबेस क्रिएट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो चलिए इसमें क्लिक करते हैं।
ये इधर पे एसएस डिनाइड बता रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमने MySQL सिस्टम यूज़ नहीं कर रहे थे इस वक्त, तो हमने इसको ऑन नहीं किया था। चलिए XM के कंट्रोल पैनल में चलते हैं और MySQL को ऑन करते हैं, क्योंकि हमको एक्सेस करना है डाटाबेस। स्टार्ट करने के बाद हम इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। ये लोड हो रहा है धीरे धीरे। तो जो PHP माई एडमिन का जो इंटरफेस है बेसिकली ऐसा दिखता है दोस्तों। ये सारे मेरे जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहे हैं, ये सारे डाटाबेसेस जो मैंने क्रिएट करके रखे हैं ऑलरेडी। आप अपना डाटाबेस न्यू बटन क्लिक करके या न्यू जो क्लिक करके क्रिएट कर सकते हो। और डाटाबेस में क्लिक करते ही हमें सारे डाटाबेसेस के लिस्ट दिखेंगे जो हमने क्रिएट किए हैं। फिलहाल तो मैंने ये डाटाबेसेस क्रिएट करके रखा है। आप डाटाबेस क्रिएट इधर से कर सकते हो। इधर पे डाटाबेस का नाम लिखिए और क्रिएट कीजिए, तो डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा। और हर डाटाबेस पे आप जैसे क्रिएट करोगे, इसके अंदर आपको डाटाबेस के अंदर जो टेबल्स हैं वो आपको दिखेंगे, क्योंकि MySQL में हम डाटा को टेबल्स में रखते हैं। तो हम PHP माई एडमिन के बारे में लेटर वीडियोस में और अच्छे से डिस्कस करेंगे, जैसे हम इसको यूज़ करेंगे। फ़िलहाल के लिए हम इसे क्लोज़ कर देते हैं और अभी हम इसके बाद सबसे पहले जो काम करेंगे वो है स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे और स्टार्ट मेन्यू के अंदर हम अपना माई कंप्यूटर खोलेंगे। माई कंप्यूटर में क्योंकि मैंने XM को आपको दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट C में इंस्टॉल होता है, तो मैंने XM C में इंस्टॉल किया था। आपने जिसमें इंस्टॉल किया है उसी ड्राइव को ओपन कीजिए। फिर उसके अंदर हमको ढूंढना है XM फोल्डर, जो कि इधर पे है। इसे क्लिक करते हैं। क्लिक करने पे आपको बहुत सारे फोल्डर्स दिखेंगे इसके अंदर, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट फोल्डर्स जो हमें कंसिडर करना है वो htdocs है। चलिए इसको ओपन करते हैं। दोस्तों ये htdocs फोल्डर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा जो वेब सर्वर है उसका रूट फोल्डर है। आपको समझाने के लिए हम ब्राउज़र में चलते हैं और एक नया टैब खोलते हैं। तो हम इसमें जब भी टाइप करेंगे लोकल होस्ट, तो जो सबसे पहला फाइल ओपन होगा दोस्तों, तो वो होगा htdocs के अंदर जो पहला, क्योंकि अभी हमने कुछ फाइल htdocs के अंदर हमने कुछ PHP फाइल इंक्लूड किया नहीं है वैसे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट XM का पेज खुल रहा है। तो चलिए हम क्रिएट करते हैं एक पेज, एक फाइल क्रिएट करते हैं इधर पे, और इसका हम नाम देते हैं माई फर्स्ट PHP फाइल। और इसको हम डॉट जो टेक्स्ट है उसको हम चेंज करके .php कर लेते हैं। और इसको हम यस कर देते हैं इसको, और ये PHP फाइल क्रिएट हो गया है। तो इसको हम एक्सेस करते हैं, ब्राउज़र में चलते हैं, फिर माई फर्स्ट php आपको ये दिख रहा है कि नॉट फाउंड है, क्योंकि हमने कुछ टाइपिंग गलत किया होगा उसमें। चलिए इस पर एक बार देखते हैं। माई फर्स्ट PHP फाइल है, तो हमने फाइल लिखा नहीं इधर पे, तो हम लिखते हैं इसमें। आपका अगर ये ब्लैंक आ रहा है तो मतलब आपने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है, क्योंकि हमने PHP फाइल में कुछ इंक्लूड किया नहीं है वैसे, इसलिए आपको ये ब्लैंक दिख रहा है। तो चलिए कुछ इंक्लूड करके देखते हैं। इसको मैं ओपन करूँगा। ओपन करते ही, क्योंकि मेरा डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एडिटर जो है वो है सबलाइम टेक्स्ट, इसमें ओपन हो रहा है। इसमें कुछ हम लिखते हैं, से इसको कैंसिल कर देते हैं, हेलो। ये सिंपल हम टेक्स्ट लिखते हैं जस्ट टेस्ट करने के लिए। फाइल एक्सेस हो रहा है कि ब्राउज़र से। सेव कर देते हैं इसको हम, तो इसको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं। फिर हम वापस से वेब ब्राउज़र में चलते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा हेलो, जो आके हमने लिखा था उधर पे। तो ये फाइल एक्सेसिबल भी है और हमने क्रिएट भी कर लिया सक्सेसफुली। तो इसको हम फिर चलते हैं htdocs फोल्डर में।
इसको हम डिलीट कर देते हैं। और इधर भी एक मैं नया फाइल क्रिएट करता हूँ, सॉरी फोल्डर क्रिएट करता हूँ। इसका नाम देता हूँ मैं सीरीज़। आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने सीरीज़ इसलिए दिया क्योंकि मैंने जो भी इस वीडियो सीरीज़ में जितने भी कोड मैं लिखूँगा तो मैं इसी फोल्डर के अंदर स्टोर करूँगा। इसको ओपन करते हैं और फिर हम इसके अंदर 2 PHP फाइल क्रिएट करते हैं। 2 क्यों क्रिएट कर रहे हैं वो आपको पता लग जाएगा जल्दी। पहले फाइल का नाम हम रखते हैं इंडेक्स, और एक्सटेंशन क्योंकि PHP फाइल बना रहे हैं तो PHP होगा। तो यस कर देते हैं और एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं जिसका हम नाम देते हैं फर्स्ट करके और .php। तो हम पहले दोनों को ही ओपन करते हैं। पहले इसको ओपन करते हैं, इंडेक्स को। और इसमें हम लिखते हैं हेलो हेलो 1 और सेव करते हैं। फिर तुरंत हम अपने दूसरे फाइल को भी ओपन करते हैं जो कि है फर्स्ट। उसमें हम लिखते हैं हेलो 2 सेव कर देते हैं। फिर हमने ब्राउज़र को ओपन करते हैं और जो पहले हम फर्स्ट फाइल मतलब लिखे थे उसको हम डिलीट करते हैं। हम इसमें लिखते हैं क्योंकि लोकल होस्ट बाय डिफ़ॉल्ट htdocs फोल्डर का रूट है जो कि लोकल होस्ट से डायरेक्ट हम ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग को फोल्डर मेंशन करना है क्योंकि हमने सीरीज़ फोल्डर क्रिएट किया, तो सीरीज़ क्रिएट करते हैं। और जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे, एंटर दबाएंगे, तो आपको दिख रहा है हेलो 1। दोस्तों आपने डिफरेंस नोटिस किया, हमने 2 फाइल क्रिएट किया था htdocs के में, पहला इंडेक्स फिर दूसरा फर्स्ट। इंडेक्स में हमने लिखा था हेलो 1 और फर्स्ट के अंदर लिखा था हेलो 2, लेकिन सिर्फ हेलो 1 ही लोड हुआ। दोस्तों इसका कारण ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी फोल्डर के अंदर अगर आपने फाइल का एक PHP फाइल क्रिएट किया और उसका नाम इंडेक्स दे दिया तो वही फाइल पहले लोड होगा, ना कि दूसरा। या तो कोई भी दूसरा नेम जो हम लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो लोड नहीं होगा, इंडेक्स ही लोड होगा। दूसरा वाला लोड करने के लिए हमें नेम मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अगर फर्स्ट टाइप करूँ first.php तो ये हेलो 2 दिखेगा हमको। तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी फोल्डर के अंदर अगर हम इसमें पाथ इसमें हम लिखते हैं तो वो इंडेक्स फाइल ही पहले दिखेगा। अगर हम नेम मेंशन करेंगे तभी दूसरा फाइल जो दूसरे PHP फाइल होंगे वो एसेस होंगे। तो इससे हमको नेम कन्वेंशन के बारे में आपको थोड़ा पता लग गया होगा कि बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ फाइल होते हैं। पहला तो इंडेक्स और दूसरा कोई भी फाइल दूसरा नेम जो आप लिख सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स और PHP लोड होगा कोई भी फोल्डर में जब भी आप ब्राउज़र में उसका एड्रेस डालोगे। कोई भी दूसरा फाइल लोड करने के लिए आपको फाइल का नेम मेंशन करना पड़ेगा। तो चलिए हम अपना PHP कोड थोड़ा इसमें लिख के देखते हैं कैसा लगता है PHP कोड। इंडेक्स में ही खोलेंगे हम और इसको हम डिलीट करेंगे हेलो 1 को। तो जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में कहा था कि हर PHP कोड एक PHP ओपनिंग टैग से शुरू होता है, एक क्लोजिंग टैग से ख़त्म होता है। तो हम ओपनिंग टैग लिखते हैं इसमें जो कि है लेस देन और क्वेश्चन मार्क फॉलोड बाय PHP। फिर हम क्लोजिंग टैग इसमें आ गया, फिर क्लोजिंग टैग लिखेंगे जो कि है एक क्वेश्चन मार्क फिर ग्रेटर देन साइन। इसको हम एंटर करके नीचे आएंगे और इसको सेव कर देंगे। बेसिकली हमने अपना PHP टैग्स इंक्लूड कर लिया। बारी आता है फिर PHP कोड लिखने की। जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको चीज़ मतलब जो बेसिक चीज़ आपको बताना चाहूँगा इस एग्जांपल में हम डिस्कस करेंगे। तो ये एग्जांपल होगा हेलो वर्ल्ड के, जिसमें हम कोई भी प्रोग्राम में हम जो पहला प्रोग्राम लिखते हैं वो हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। सी में आपने लिखा होगा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, इसमें हम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखेंगे। तो हम इसमें टाइप करेंगे, जो पहला कमांड है हम लोग का वो है एको। एको दोस्तों वैसे ही है जैसे हम सी में लिखते हैं printf। कोई भी आउटपुट करने के लिए हम एको यूज़ करेंगे जो कि कमांड है, आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा। उसके बाद जो हम लिखेंगे फंक्शन टाइप करेंगे वो है PHP info। इसको हम सेमीकोलन से
एंड करते हैं, क्योंकि हर स्टेटमेंट सेमीकोलन से एंड होता है। उसके बाद इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। चलिए क्लोज़ नहीं करते अभी, मिनिमाइज़ कर देते हैं। उसके बाद हम अपने ब्राउज़र में चलते हैं और इसे हम, क्योंकि हमको फर्स्ट फाइल एक्सेस नहीं करना है, इंडेक्स करना है, तो इसे हम डायरेक्ट इसको करते हैं। ये लोड हो रहा है तो आपको दिख रहा होगा इधर पे PHP जो आपका इंस्टॉलेशन है उसका कुछ इन्फॉर्मेशंस, जो कि PHP इन्फो, जो आपको मैं पहले कहा था कि बताऊंगा। PHP इन्फो सारा आपका PHP इंस्टॉलेशन और अपाचे जो भी आपने इंस्टॉल किया है सारा का डिटेल्स आपको इधर पे मिल जाता है टेबल के फॉर्म में। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, सारा आपका डाटा, बहुत सारे तरीके के डाटा आपको विजिबल होंगे आपके PHP इंस्टॉलेशन के बारे में। तो PHP इन्फो को नॉर्मली हम इसको कभी इंक्लूड नहीं करते PHP फाइल में, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है। क्योंकि कोई एक्सटर्नल विजिटर अगर आपके PHP इन्फो फाइल को देख ले तो आपका सिस्टम इजीली मतलब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको कैंसिल करते हैं और इसको हम PHP इन्फो कभी हम एक्चुअली में लिखते नहीं हैं। डेवलपमेंट पर्पस में ही हम लिखते हैं इसको, प्रोडक्शन पर्पस में कभी इंक्लूड नहीं करते। तो हम दूसरा कुछ इसमें इंक्लूड करके देखते हैं अभी, हेलो वर्ल्ड। तो इको करेंगे और इसमें हम टाइप करेंगे हेलो वर्ल्ड। दोस्तों जो हेलो हम लोग ने लिखा और वर्ल्ड हम भूल गए लिखना, WORLD वर्ल्ड। इसको जो हम लिखा, हम इसको अभी डबल कोट्स यूज़ कर रहे हैं, तो सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम चलते हैं फिर अपने ब्राउज़र में, टैब ओपन करते हैं, फिर हम टाइप करते हैं लोकल होस्ट लोकल होस्ट /सीरीज़ फोल्डर के अंदर हम लोगों ने फाइल स्टोर किया, तो इसको हम करते हैं। तो आपको ये फाइल जब लोड होगा तो आपको दिखेगा इधर पे हेलो वर्ल्ड। दोस्तों बेसिकली हमने देख लिया है कि हम पहला PHP फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, और एग्जांपल भी जैसे हम डिस्कस कर ही लिए हैं कि हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम के यूज़ से कि बेसिकली PHP फाइल कैसा होता है। आपको थोड़ा आइडिया हो ही गया होगा। फ्यूचर ट्यूटोरियल्स में हम और भी चीज़ सीखेंगे, जैसे कि फंक्शंस कैसे यूज़ करते हैं, और भी बहुत तरीके के डिस्कस करेंगे चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए। अगर आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स में। थैंक यू दोस्तों।